बताओ, पहले दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप कि नहीं हो गई फ्लॉप। न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, न कोई उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई वोट देना चाहता है। ये माहौल बन गया कि नहीं बना है? और मेरठ की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहां के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है। आंदोलन जब जब चला है, यहां के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहां के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो धरती आजादी दिला रही हो, बताओ बीजेपी दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे आप लोग? बीजेपी से आजादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? और बीजेपी के लोग 10 साल बाद आए हैं। इनके 10 साल किताब अगर हम पूरे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं तो हम किसान भाई जानते होंगे सबसे ज्यादा दुखी और तकलीफ में वही लोग, उनको सबसे ज्यादा संकट में डालने का काम किया इन्होंने। यहां के लोग बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली जाकर के आंदोलन को मजबूत, अगर उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, संघर्ष किया। और जिस समय बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे, उस समय यहां के और खासकर के किसानों ने जाकर के धरना दिया था दिल्ली में। यहां के किसान, यहां का नौजवान अगर निकलना चाहता था धरने के लिए तो उनके ट्रैक्टरों को पकड़ लेती थी पुलिस। ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरने देती थी। लेकिन यहां का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान उससे घबराया नहीं। वो लड़ता रहा, सालों साल बैठा रहा। 1000 किसान शहीद, लेकिन किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा और अंततः सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। 3 काले कानून वापस हो गए। आज भी किसान आंदोलन कर रहा है। वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है कि एमएसपी को लेकर के कानूनी अधिकार मिले किसानों को, लेकिन ये सरकार अभी भी नहीं रही है। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस समय जीता तो हमारे किसानों को एमएसपी का अधिकार देकर के उनको खुशहाल बना काम होगा। जो लोग कहते हैं कि गरीबी नहीं मिटेगी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, गरीबी अपने आप मिटना शुरू हो जाएगी। गरीब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो गरीबी भी मिट जाएगी। जिस सरकार किसान को धोखा दिया हो और नौजवान की सरकार में परेशान रहा हो, वो सरकार बचेगी कैसे? हमारे नौजवानों को याद होगा, ये नौजवान पढ़ लिख करके, मेहनत करके, कोचिंग करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब भी सरकार ने परीक्षा लिखाई और परीक्षा की तारीख दी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई लीक हो गया। इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने कराई के पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर हो चुके हैं। और जब आखिरी में अभी पुलिस की परीक्षा हुई थी, बड़े पैमाने पे नौजवान के परीक्षा देकर के आए थे। लाखों लाख पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने गए थे,
लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए। मैं उन दिनों जहां भी गया, नौजवान परीक्षा रद्द करना चाहते थे, परीक्षा रद्द हो उसके लिए निकल पड़े थे। सरकार को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा रद्द हो गई। मैंने कई बार गणित बताया, फिर बताता हूं मेरठ में, और यहां पर बताना इसलिए जरूरी है कि यहां तो प्रधानमंत्री भी आए हैं और ये और जो मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं, मेरठ से कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि कई बार आ चुके हैं, इतने घबराए हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से, सुनीता वर्मा से इतने घबराए हैं कि बार बार मेरठ हैं। हम उससे कहना चाहते हैं कि जो 60 लाख का हिसाब है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 60 लाख बच्चे परीक्षा नहीं दे